अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हसन अली। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होता है और इसको आपने कैसे अपनी ट्रेडिंग पर अप्लाई करना है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो गाइस फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कंप्लीट नॉलेज है रिस्क रिवॉर्ड रेशो का, तो ये आपको एक प्रोफेशनल और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में बहुत हेल्प करेगा। गाइस, रिस्क रिवॉर्ड रेशो का मतलब क्या होता है? रिस्क रिवॉर्ड रेशो का मतलब है कि हाउ मच यू आर टेकिंग रिस्क फॉर अ रिवॉर्ड, यानी कि आप एक रिवॉर्ड को अचीव करने के लिए कितना रिस्क ले रहे हैं। इसकी एग्जांपल मैं सिंपल वर्ड्स में देना चाहूँगा, यानी कि आप $1 कमाने के लिए कितना रिस्क ले रहे हैं। क्या आप $2 का रिस्क ले रहे हैं $1 कमाने के लिए, या आप $1 का ही रिस्क ले रहे हैं $1 कमाने के लिए। फॉरेक्स की टर्म में रिस्क रिवॉर्ड रेशो की बात की जाए तो सबसे पहले आता है वेयर इज़ योर स्टॉप लॉस, कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है आपका टेक प्रॉफिट किधर है, और उसके बाद थर्ड पे आता है कि आपका जो ट्रेड है स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के जो दरमियान में रेशो है वो क्या है। तो इसी को बेसिकली रिस्क रिवॉर्ड रेशो कहा जाता है कि आप अपने ट्रेड पे कितना रिस्क लेते हैं एक रिवॉर्ड को अचीव करने के लिए। गाइस, रिस्क रिवॉर्ड रेशो को थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। लेट्स सपोज कि हम बाय का ट्रेड करते हैं GBP USD में। हमारा जो एंट्री पॉइंट है वो है 1.3550 और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो है 1.3500, यानी कि इस ट्रेड में हम जो सा रिस्क ले रहे हैं वो 50 पिप्स का रिस्क ले रहे हैं। अमाउंट आपका जितना भी आपने ट्रेड में इन्वेस्ट किया है, 0.01 है, 0.02 का लॉट साइज़ है, 0.1 का लॉट साइज़ है, जितना भी लॉट साइज़ है, लेकिन आप जो रिस्क ले रहे हैं वो 50 पिप्स का रिस्क ले रहे हैं अपने इस ट्रेड पर। और जो टेक प्रॉफिट है वो है 1.3600, यानी कि जो रिवॉर्ड ले रहे हैं आप वो भी 50 पिप्स का ही है। यानी कि अगर तो मार्केट 50 पिप्स नीचे आती है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और 50 पिप्स ऊपर जाती है तो आपका टेक प्रॉफिट हिट हो जाएगा। तो इस केस में आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो होगा वो होगा 1/1 का, यानी कि 1% रिस्क है और 1% रिवॉर्ड है। फर्स्ट वन जो सा है ये रिस्क को शो करता है और सेकंड वन जो सा है ये रिवॉर्ड को शो करता है, यानी कि 1/1 का आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो यूज़ कर रहे हैं। अगर आप 5 ट्रेड में विन करते हैं और 5 ट्रेड में ही लॉस करते हैं तो आप एट द एंड वहीं पर होंगे जहां से आपने स्टार्ट किया होगा, यानी कि नो लॉस नो प्रॉफिट में होंगे। और इसी की दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं कि लेट्स सपोज कि अगर आप सेल का ट्रेड करते हैं GBP USD में, आप सेल करते हैं, आपका जो एंट्री पॉइंट है वो है 1.3550 और आपका जो स्टॉप लॉस है वो है 1.3650, यानी कि 3550 और 3650। यहाँ पर आप जो रिस्क ले रहे हैं वो 100 पिप्स का रिस्क ले रहे हैं, 100 पिप्स का आप यहाँ पर रिस्क ले रहे हैं। और यहाँ पर जो रिवॉर्ड आप ले रहे हैं वो है जो टेक प्रॉफिट है आपका वो है 1.3500, यानी कि यहाँ पर जो आप रिवॉर्ड ले रहे हैं वो 50 पिप्स का रिवॉर्ड है। तो इस केस में जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बनेगा वो होगा 2/1 का, यानी 2% आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं 1% रिवॉर्ड के लिए। तो ये यहाँ से क्लियर शो होता है कि अगर आप 2/1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो यूज करेंगे तो आप एट द एंड लॉस में ही रहेंगे, क्योंकि आप एक ट्रेड में 2% का रिस्क ले रहे हैं। सिंपल सी एग्जांपल के साथ समझे तो एक ट्रेड में 2% का रिस्क ले रहे हैं 1% रिवॉर्ड के लिए। और आसान अल्फाज में बताऊं तो $1 कमाने के लिए आप $2 का रिस्क ले रहे हैं। तो इसके बाद थर्ड एग्जांपल पे चलते हैं कि हम अगेन बाय का ट्रेड करते हैं GBP USD में। एंट्री पॉइंट है 1.3550, स्टॉप लॉस है 1.3500, यानी कि यहाँ पर हम जो रिस्क ले रहे हैं वो है 50 पिप्स का, और जो टेक प्रॉफिट है हमारा वो है 1.3650, यानी कि जो हम रिवॉर्ड ले रहे हैं वो है 100 पिप्स का। तो इस केस में जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो होगा वो होगा 1/2 का, यानी कि आप 1% का रिस्क ले रहे हैं 2% के रिवॉर्ड के लिए। अगर आपका लॉस होगा तो 1% का होगा, और अगर आपको प्रॉफिट होगा तो 2% का होगा। तो इस तरह गाइस, अगर आप 5 ट्रेड में भी लॉस करते हैं तो 5% का आप लॉस करेंगे, और 5 ट्रेड में ही आप विन करते हैं तो 10% का आप विन करेंगे। सिंपल सी एग्जांपल मैंने आपको बताई है। तो ये था बेसिकली रिस्क रिवॉर्ड रेशो कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है, ये कितना होना चाहिए। सबसे पहले मैंने को बताया 1/1 का, उसके बाद बताया 2/1 का। 1/1 का ये है कि जितना आप रिस्क ले रहे हैं उतना ही आप प्रॉफिट ले रहे हैं। 50 पिप्स का रिस्क है, 50 पिप्स का प्रॉफिट है। 2/1 क्या, यानी कि कुछ 2/1 के अंदर ऐसा होता है कि कुछ पेयर्स ऐसे होते हैं जिन पर थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है लेकिन रिवॉर्ड उन पे थोड़ा मिलता है, तो ऐसे पेयर में ट्रेडिंग ही नहीं करनी चाहिए। और थर्ड नंबर पे है 1/2 का, ये सबसे बेस्ट है क्योंकि 1% आपका रिस्क है, 2% आपका प्रॉफिट है। तो आइए मजीद इनको डिटेल से एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। तो आइए थोड़ी सी मजीद इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो गाइस मैं जो रिकमेंड करूंगा आपको वो होगा हमेशा उन पेयर्स में ट्रेडिंग करें जिनका रिस्क रिवॉर्ड रेशो पॉजिटिव हो, यानी कि 1/2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो।
और ऐसे पेयर्स में कभी भी ट्रेडिंग ना करें जिनका नेगेटिव रिस्क रिवॉर्ड रेशो, यानी कि आपको जो रिस्क ज़्यादा लेना पड़ रहा है और जो आपका रिवॉर्ड है वो आपको कम मिल रहा है। और थर्ड नंबर पर आता है कि अगर आप इक्वल रिस्क रिवॉर्ड पे चलते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप 1/2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो यूज़ करते हैं तो ये एक पॉजिटिव रिस्क रिवॉर्ड रेशो होगा। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे पेयर्स आपको ढूंढने चाहिए जिनमें आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो 1/2 हो। ये 1/2 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, 1/5 भी हो सकता है। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है और इसके अलावा आपकी ट्रेडिंग की जो भी टेक्निक्स आप यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करता है सारा, कि आप कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं और कैसे उस पर आप अपना जो रिस्क है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो गाइस 1/3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से एक एग्जांपल देखते हैं हम, कि अगर हम 5 ट्रेड में लॉस भी करते हैं और 5 ट्रेड में विन करते हैं तो 1/3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशोज़ के मुताबिक हमारा जो अकाउंट है वो कितना ग्रो करेगा या कितना लॉस में होगा। तो ये डिटेल से थोड़ा समझ लेते हैं। लेट्स सपोज कि पहला हमने ट्रेड किया, उसमें हमें $100 का लॉस हो गया क्योंकि 1/3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। उसके बाद दूसरा ट्रेड हमने किया, उसमें $300 हमें प्रॉफिट हो गया। 1/3 है तो इस वजह से 1% का हमारा लॉस होगा और जो हमारा प्रॉफिट होगा वो 3% का होगा। सिंपल सी एग्जांपल के साथ अगर मैं बताऊँ तो 1/3 का ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है। उसके बाद अगेन हमारा लॉस हो जाता है और अगली ट्रेड में हम ऐसे दोबारा विन कर जाते हैं। तो गाइस ऐसे ही अगर हम 5 ट्रेड में लॉस भी करते हैं तो हमारा टोटल जो लॉस होता है वो $500 का लॉस होता है, ठीक है। और 5 ट्रेड में अगर हम विन भी कर लेते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो $1500 का होगा, क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1/3 का है। हमने जो रिस्क लेना है अपनी ट्रेड पे वो 1% का लेना है, जो रिवॉर्ड लेना है वो 3% का लेना है। तो इसलिए अगर हम 5 ट्रेड भी विन करते हैं तो हमें $1500 का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि 1/3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम 6 ट्रेड में लॉस कर देते हैं तो फिर हमारा अकाउंट कहाँ तक जाएगा। तो लेट्स सपोज कि हमने 6 ट्रेड में लॉस किया और 4 ट्रेड्स में हमने विन किया, तो जो टोटल हमारा लॉस होगा वो $600 का होगा। ये आपके अपने अकाउंट पर डिपेंड करता है, $60 का भी लॉस हो सकता है आपको। तो ये आपके अकाउंट के हिसाब से है, ऐसा नहीं है कि आपका जो भी अकाउंट है उसमें $100 का ही लॉस होगा। आपको $10 का भी हो सकता है, आपको 20 का भी हो सकता है, आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से, आपके अकाउंट के बैलेंस के हिसाब से। तो इसमें हम 4 ट्रेड्स में अगर विन करते हैं तो $1200 हमारा यहाँ पर प्रॉफिट होगा। अगर हम 6 ट्रेड में लॉस भी करते हैं तो $600 का यहाँ पर हमें लॉस होगा। और अगर हम विन करते हैं 1/3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से तो $1200 का हमें यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो गाइस ये था बेसिक सा एक वीडियो रिस्क रिवॉर्ड रेशो के बारे में। इससे पहले मैंने रिस्क मैनेजमेंट आपको एक्सप्लेन किया था, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। तो आप मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को अगर आपने समझा तो आप वहाँ से अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैसे आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो को कैलकुलेट करना है। ऑलमोस्ट जो रिस्क मैनेजमेंट है उसमें मैंने बताया था आपने कि कैसे आपने रिस्क को मैनेज करना है। अगर आपका जो स्टॉप लॉस है वो चाहे जितना मर्जी बड़ा है या छोटा है, उस हिसाब से आपका लॉट साइज क्या होना चाहिए, और वो सारा फार्मूला मैंने आपको वहाँ पर बताया था रिस्क मैनेजमेंट में। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है रिस्क मैनेजमेंट को कैलकुलेट करने के लिए तो आप मेरी वो वाली वीडियो देखें।